सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है विलोम शब्द। क्या चल रहा है? विलोम शब्द। तो हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसकी आज तीसरी क्लास है। पहली दो क्लासें मैंने आपको करा दी हैं, यदि आपने नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी विलोम शब्द की कौन सी क्लास चल रही है? तीसरी क्लास चल रही है, ये मैंने आपको बता दिया। और आज हमारा विलोम शब्द जो है वो खत्म हो जाएगा। मुझे जितने इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने आपको सभी पढ़ा देंगे, ठीक है। और बाकी जो हम नए नए विलोम शब्द आएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला शब्द है क्रूप। क्रूप मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रूप मतलब होता है जिसका कु मतलब होता है अच्छा ना होना। क्या दोस्तों? कु मतलब होता है अच्छा ना होना। रूप मतलब चेहरा। जिसका रूप अच्छा ना हो उसको कुरूप कहते हैं। सुरूप या सुंदर, जिसका चेहरा अच्छा हो उसको सुरूप या सुंदर कहते हैं। तो कुरूप का विलोम शब्द सुरूप या सुंदर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुसुम। कुसुम का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे वज्र होगा। क्या होगा? वज्र होगा। देखिए दोस्तों, आप नाम से भी थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुसुम मतलब क्या होता है? कोमल। क्या होता है? कुसुम मतलब होता है कोमल। वज्र मतलब होता है कठोर। क्या होता है? वज्र मतलब होता है कठोर, ठीक है। तो कुसुम का विलोम शब्द वज्र। नेक्स्ट है कोप। कोप का विलोम शब्द कृपा। क्या दोस्तों? कृपा। कोप मतलब होता है किसी पे गुस्सा करना, किसी पे क्रोधित करना, उसको कोप कहते हैं, ठीक है। और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? किसी पे कृपया दिखाना, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? कृपया हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्म। कर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकर्म या निष्कर्म। क्या हो जाएगा? अकर्म या निष्कर्म। इसका तो मतलब आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। जैसे कहते हैं ना, हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। क्या दोस्तों? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया का विलोम शब्द प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुमार्ग। कुमार्ग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे सुमार्ग या सन्मार्ग। क्या हो जाएगा? सुमार्ग या सन्मार्ग। कुमार्ग मतलब गलत रास्ता, मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता। कु मतलब मैंने आपको बताया अच्छा नहीं, तो अच्छा रास्ता जो नहीं होता मतलब गलत रास्ता, ठीक है। सुमार्ग मतलब अच्छा रास्ता, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है कुत्सा। कुत्सा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे प्रशंसा होगी या स्तुति होगी। कुत्सा मतलब होता है किसी की बुराई करना। क्या दोस्तों? किसी की बुराई करना। प्रशंसा मतलब किसी की अच्छाई करना, प्रशंसा करना, ठीक है, स्तुति करना, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे स्तुति का निंदा भी होता है। क्या होता है? निंदा भी विलोम शब्द होता है। निंदा मतलब भी वही होता है किसी की बुराई करना, ठीक है। नेक्स्ट है कुकर्म। कुकर्म का विलोम शब्द क्या होगा? सुकर्म। क्या होगा? सुकर्म। कुकर्म मतलब गलत काम करना। क्या दोस्तों? गलत काम करना, उसको कुकर्म कहते हैं। सुकर्म मतलब अच्छे काम करना, उसको सुकर्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कायर। कायर का विलोम शब्द क्या होगा? निडर। क्या होगा? निडर। कायर मतलब जो डरपोक हो। कायर मतलब जो डरपोक हो। निडर जो डरपोक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? क्षमा। क्या होगा? क्षमा। किसी पे क्रोध दिखाना, किसी पे गुस्सा करना, उसका विलोम शब्द क्षमा होगा। क्यों? किसी को माफ कर देना, वही तो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है खंडन। खंडन का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे मंडन होगा। क्या होगा? मंडन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है खरा। खरा का क्या विलोम शब्द होता है? तो आप बोलेंगे खोटा होता है। जैसे बोलते हैं ना, खरा खोटा, तो ये विलोम शब्द होते हैं। जैसे लाभ हानि, ऐसे विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खुश नसीब। खुश नसीब का विलोम शब्द क्या होगा? बदनसीब होगा। क्या होगा? बदनसीब होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गगन। गगन का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे धरा या पृथ्वी होगा। क्या होगा? धरा या पृथ्वी होगा। गगन मतलब आकाश। गगन मतलब आकाश। धरा या पृथ्वी मतलब पृथ्वी होती है, ठीक है, जमीन। नेक्स्ट है गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। गणतंत्र मतलब गण माने होता है जनता। गण माने होता है जनता का जो तंत्र होता है, यानी जनता द्वारा जो सरकार लाई जाती है उसको गणतंत्र कहते हैं। और राजतंत्र क्या होता है? जहाँ पे राजा का जो तंत्र हो, यानी राजा जो राज करता है उसको राजतंत्र कहते हैं। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में भारत कैसा देश है? गणतंत्र देश है या राजतंत्र देश है, ठीक है। नेक्स्ट है गरल। गरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे सुधा या अमृत होगा। क्या होगा? सुधा या अमृत होगा। गरल माने क्या होता है? विष क्यों कहते हैं? क्या दोस्तों, जब हम पर्यायवाची की क्लास पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा गरल जो विलोम शब्द पर्यायवाची होता है वो विष का होता है। किसका होता है? विष का होता है। गरल माने विष होता है। तो सुधा अमृत उसका विलोम शब्द हो जाएंगे। अब आपको याद क्या रखना है? कुरूप याद रखना है। क्या याद रखना है? कुरूप याद रखना है। कुसुम याद रखना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कर्म याद रखना है, ठीक है, क्रिया पूछा जाता है।
कुमार्ग पूछा जाता है, कायर पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्रोध पूछा जाता है और उसके बाद आपको गणतंत्र पूछा जाता है, गगन पूछा जाता है, गरल पूछा जाता है। गरल तो काफ़ी पूछा जाता है, तो आप इस पर 3 स्टार बना लेंगे, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ग्राम्य। ग्राम्य का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट। क्या होगा? शिष्ट। शिष्ट होता है मतलब जो सदाचार करता है, मतलब जिसके अच्छे आचरण होते हैं उसको शिष्ट कहते हैं। ग्राम्य जो खराब आचरण का होता है, जो शिष्ट नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु। गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? लघु होगा और शिष्य होगा। क्या होगा? लघु होगा, शिष्य होगा। गुरु माने दोस्तों बड़ा भी होता है और गुरु माने अध्यापक भी होता है, तो इसलिए गुरु का शिष्य भी होगा और गुरु का लघु भी होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है गृहस्थ। गृहस्थ का क्या होगा? सन्यासी होगा। क्या होगा? सन्यासी होगा। गृहस्थ मतलब जो घर पे रहता है, सन्यासी मतलब जो वन में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोचर। गोचर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अगोचर या गोतित होगा। क्या होगा? गोचर या अगोतित होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गौरव। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे लाघव होगा। क्या होगा? लाघव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गंभीर। गंभीर का विलोम शब्द होता है चंचल। क्या होता है? चंचल। गंभीर जो बिल्कुल हर विचार सोचता रहता है हर समय, उसको गंभीर कहते हैं, ठीक है। उसको कोई खुशी नहीं मिलती। एक होता है चंचल जो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाता है या दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, उसको चंचल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गौण। गौण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे प्रमुख या प्रधान होगा। क्या होगा? प्रमुख या प्रधान होगा। गौण मतलब होता है दोस्तों जो बिल्कुल ना के बराबर हो। क्या दोस्तों? ना के बराबर हो। प्रमुख और प्रधान क्या होता है? जो मतलब टॉप लेवल हो। क्या दोस्तों? टॉप लेवल पर सबसे पहले उसी को प्रमुख माना जाता है। जैसे कहते हैं ना प्रमुख अतिथि कौन है, तो वो क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रास। ग्रास का विलोम शब्द क्या होगा? मोक्ष होगा। क्या होगा? मोक्ष होगा। मोक्ष मतलब क्या होता है दोस्तों? मोक्ष मतलब होता है जैसे स्वर्ग को कहते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ग्रास मतलब जैसे नर्क को कहते हैं, ठीक है। तो ये विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट है गुणी। गुणी का विलोम शब्द क्या होगा? या तो निर्गुणी होगा या दोषी होगा। क्या होगा? निर्गुणी होगा और दोषी होगा, ठीक है। गुणी मतलब जिसमें गुण हो, निर्गुणी मतलब जिसमें गुण ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है चर। चर का विलोम शब्द होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर, ठीक है। नेक्स्ट है चिन्मय। चिन्मय का विलोम शब्द क्या होगा? जड़ या अचिन्मय होगा। क्या होगा? जड़ या अचिन्मय होगा। नेक्स्ट है चिर। चिर का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन या अचर होगा। क्या होगा? नवीन या अचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चिरंतर। चिरंतर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे नस्वर होगा। क्या होगा? नस्वर होगा। चिरंतर जो चीर काल से चला आ रहा है, चीन यानी प्राचीन काल से चला आ रहा है, और नस्वर जो तुरंत मर जाए, जैसे कुछ क्षणों के लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट है चंचल। चंचल का विलोम शब्द स्थिर भी होता है। क्या होता है? स्थिर भी होता है। और चंचल का विलोम शब्द मैंने आपको बताया क्या होता है? गौण भी होता है। क्या होता है? क्या होता है? गंभीर भी होता है, ठीक है। तो चंचल मतलब होता है जो चलता फिरता रहता है, और स्थिर मतलब जो रुका हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चिंतित। चिंतित का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे निश्चिंत। क्या होगा? निश्चित। एक होता है चिंतित जो हर समय सोचता रहता है, चिंता करता रहता है आगे क्या होगा क्या होगा। एक होता है निश्चित जो मजे से सोता है, मजे से खाता है, उसको कोई चिंता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है चपल। चपल का विलोम शब्द क्या होगा? गंभीर होगा। क्या होगा? गंभीर होगा। अभी मैंने आपको गंभीर का एक और बताया था, चंचल। क्या बताया था? चंचल। ये भी इसका विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट है क्षुद्र। क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होगा? महान होगा। क्या होगा? महान होगा। क्षुद्र मतलब तुच्छ जो लोग होते हैं, छोटे लोगों को, उसको कहते हैं। एक महान होता है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये समझ जाएंगे। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जीव। जीव का विलोम शब्द क्या होगा? निर्जीव होगा। क्या होगा? निर्जीव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जागृत। जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? सुषुप्त होगा। क्या होगा? सुषुप्त होगा। जैसे कि ज्वालामुखी होते हैं, एक तो जागृत ज्वालामुखी होता है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी होता है। जागृत मतलब जगा हुआ, सुषुप्त मतलब सोया हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ज्योति। ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे तम या तिमिर होगा। ज्योति मतलब होता है उजाला। क्या होता है? ज्योति मतलब होता है उजाला। तम या तिमिर मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वर। ज्वर का विलोम शब्द क्या होगा? भाटा। क्या होगा? भाटा होगा। आपने पढ़ा भी होगा ज्वार भाटा, ठीक है। नेक्स्ट है जंगम। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे स्थावर होगा। क्या होगा? स्थावर होगा। जंगम जो मतलब चलता रहता है, स्थावर मतलब जो रुका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जल्लाद। जल्लाद का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे देवता होगा। क्या होगा? देवता होगा। जल्लाद जो किसी की प्राण ले, देवता जो किसी के प्राण दे, ठीक है। नेक्स्ट है जंगल। जंगल का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे मरुभूमि होगा। क्या होगा? मरुभूमि होगा। जंगल, जंगल में क्या होता है? जंगल में मनुष्य रहते हैं? नहीं रहते। मरुभूमि में कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जरा। जरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे जवानी होगा। क्या होगा? जवानी होगा। जरा मतलब होता है दोस्तों बुढ़ापा। क्या होता है? जरा मतलब होता है बुढ़ापा, और जवानी मतलब जवानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ज्योतिमर्य और तमोमय। क्या होता है? ज्योतिमर्य और तमोमय। ज्योतिमर्य उजाले को कहते हैं। क्या कहते हैं? उजाले को कहते हैं। तमोमय अंधेरे को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डरपोक। डरपोक का विलोम शब्द क्या होगा? निडर या साहसी होगा। क्या होगा? निडर या
साहसी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तम, तम का विलोम शब्द क्या होगा, आलोक होगा, क्या होगा, आलोक होगा। अभी मैंने आपको बताया था तम, ये रहा दोस्तों तम, ठीक है। तम माने होता है अंधेरा, आलोक मतलब उजाला, ठीक है। नेक्स्ट है तुच्छ, तुच्छ का विलोम शब्द क्या होगा, महान होगा, क्या होगा, महान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तामसिक, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा, सात्विक होगा, क्या होगा, सात्विक होगा, ठीक है। तो आप दोस्तों इनको अपने आप से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों तिक्त, तिक्त का विलोम शब्द क्या होगा, मधुर होगा, क्या होगा, मधुर होगा। मधुर मतलब, मधुर का विलोम तिक्त मतलब होता है दोस्तों, तिक्त मतलब होता है जो रूख होता है, कठोर होता है, उसको मधुर नहीं कहते, ठीक है। नेक्स्ट है तटस्थ, तटस्थ का विलोम शब्द क्या होगा, पक्षपाती, क्या होगा, पक्षपाती। एक तटस्थ होता है जो अपनी बात पे टिका रहता है, एक होता है पक्षपाती जो किसी भी तरफ चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है त्यागी, त्यागी का विलोम शब्द होगा स्वार्थी, क्या होता है, स्वार्थी, ठीक है। त्यागी मतलब जो कुछ सभी चीज़ों को त्याग दे दे, जैसे आपसे कोई कुछ मांगे तो आप कुछ दे देंगे तो आप त्यागी हैं। यदि आपसे कोई कुछ मांगे और आप अपने अपने आप सोचते रहे नहीं मेरा तो खत्म हो जाएगा, मैं नहीं दे रहा, तो वो स्वार्थी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देवता, देवता का विलोम शब्द क्या होगा, राक्षस होगा, क्या होगा, राक्षस होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, देवता राक्षसों में युद्धों की कितनी बातें हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दे, दे का विलोम शब्द क्या होता है, अदय, क्या होता है, अदय, ठीक है। नेक्स्ट है दुष्ट, दुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप बताएंगे सज्जन होगा, क्या होगा, सज्जन, सज्जन मतलब अच्छा पुरुष, दुष्ट मतलब बेकार पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट है देवत्य, देवत्य का विलोम शब्द क्या होगा, दानत्व, क्या होगा, दानत्व। ये भावनाएं होती है, जैसे देव का दानव होता है तो देवत्व का क्या होगा, दानत्व होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि तत्सम का तत्सम ही विलोम शब्द होगा, तद्भव का तद्भव ही विलोम शब्द होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा का अंग्रेजी ही भाषा ही विलोम शब्द होगा, ये आपको याद रखना है। इसलिए देवत्व का दानव नहीं होगा, देवत्व का दानत्व होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है दिवा, दिवा का विलोम शब्द रात्रि होता है, दिवा मतलब होता है दिन, रात्रि मतलब होता है रात, ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घकाय, दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप बताएंगे लघुकाय, कृषकाय या क्षीणकाय, ठीक है। दीर्घकाय मतलब जो बड़ा होता है, लघुकाय मतलब जो छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दुराचारी, दुराचारी का विलोम शब्द होता है सदाचारी, क्या होता है, सदाचारी। दुराचारी मतलब जो गलत आचरण करे, बेकार आचरण करे, उसको दुराचारी कहते हैं। जो अच्छा आचरण करके उसको सदाचारी कहते हैं। नेक्स्ट है दंड, दंड का विलोम शब्द क्या होगा, पुरस्कार होगा, क्या होगा, पुरस्कार होगा। नेक्स्ट है दाता, दाता का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, कृपण या कंजूस होता है, क्या होता है, कृपण या कंजूस होता है। दाता मतलब दान देने वाला, कृपण या कंजूस मतलब जो कुछ ना दे, अपने आप ही दुख खा ले, उसको कंजूस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्गति, उसका सदगति होता है। दुर्गति मतलब बहुत बेकार गति, ठीक है। और सदगति मतलब अच्छा विचार, जिसके अच्छा जीवन चल रहा हो। नेक्स्ट है दृढ़ का विचलित, दृढ़ का विचलित। देखिए दो टाइप के बच्चे होते हैं, मैं अब आपको बच्चे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बच्चा होता है कि नहीं मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दूंगा, नहीं मैं जीडी का एग्ज़ाम दूंगा, नहीं मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा, नहीं मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा, मतलब वो विचलित रहता है। एक होता है दृढ़, जो अपनी तैयारी को निश्चित करता है कि मुझे यूपीएससी का ही एग्ज़ाम देना है, तो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा, बाकी कोई निकल जाए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, तो वो दृढ़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दृश्य, दृश्य का अदृश्य, दृश्य का अदृश्य, ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घ, दीर्घ का विलोम शब्द होता है हश्र, क्या होता है, हश्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है धनवान, धनवान का विलोम शब्द क्या होता है, निर्धन या दरिद्र होता है, क्या होता है, निर्धन या दरिद्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निर्मल, निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है, मलिन होता है, क्या होता है, मलिन होता है। निर्मल मतलब होता है दोस्तों गंदा, क्या, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, मलिन माने गंदा, ठीक है। नेक्स्ट है निर्माण, निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा, विनाश होगा, क्या होगा, विनाश होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नर, नर का नारी होता है या मादा होता है, ठीक है। नार माने होता है पुरुष, नारी मतलब होता है स्त्री, ठीक है। नेक्स्ट है चोर, चोर का क्या होगा, साधु, क्या होगा, साधु। ये मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ। आप इतने, मैंने आपको 3 क्लास करा दी, तीसरी क्लास चल रही है दोस्तों। मुझे पता है कि मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट कराया है और आपको भी पता होगा, तो मैंने आपको इतने विलोम शब्द करा दिए कि जिसमें से आप इंपॉर्टेंट छाटेंगे ना तो बहुत सारे बैठ जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ना पता हो उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जो पता है उनको मत लिखिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है झगड़ा, झगड़ा का विलोम शब्द क्या होगा, मेल मिलाप। झगड़ा मतलब जो लड़ता रहता है, मेल मिलाप मतलब मिलके जो रहता है। नेक्स्ट है तम, तम मतलब अंधेरा होता है, ये आप समझ जाएंगे, ये आलोक होता है, दोबारा रिपीट हो गया तो आप इसको याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है निरर्थक, निरर्थक का विलोम शब्द सार्थक होता है, क्या होता है, सार्थक होता है। हमारी कोचिंग का नाम क्या है, सार्थक कोचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पक्ष, पक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, विपक्ष होता है, क्या होता है, विपक्ष होता है। नेक्स्ट है पंडित,
पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख होता है। ऐसा माना जाता है कि पहले पंडित जो है वो बुद्धिमान होते थे, ठीक है, इसलिए इसका विलोम शब्द मूर्ख है। आजकल के पंडित कैसे होते हैं पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है परमार्थ। परमार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? स्वार्थ या आत्मार्थ। क्या होता है? स्वार्थ या आत्मार्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है परतंत्र। परतंत्र का विलोम शब्द होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। परतंत्र जो दूसरे के अधीन रहता है, ठीक है। स्वतंत्र जो अपनी आज़ादी जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है परिश्रम। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? विश्राम होता है। क्या होता है? विश्राम। परिश्रम जो मेहनत करता है, विश्राम जो सोता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है पवित्र। पवित्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अपवित्र होगा। क्या होगा? अपवित्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोग। प्रयोग का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रयोग होगा। क्या होगा? अप्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रलय। प्रलय का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे सृष्टि होगा। क्या होगा? सृष्टि होगा, ठीक है। प्रलय मतलब किसी का नाश कर देना, सृष्टि मतलब किसी को बना देना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशंसा। प्रशंसा का विलोम शब्द होता है निंदा। क्या होता है? निंदा। जैसे मैंने आपको बताया था निंदा का विलोम शब्द स्तुति भी होता है। आप समझ जाइए निंदा मतलब क्या होता है। निंदा मतलब होता है बुराई करना। क्या होता है? बुराई करना, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है पालक। पालक का विलोम शब्द क्या होगा? संहारक। क्या होगा? संहारक। पालक मतलब जो आपको पालता है, पालन पोषण करता है, जैसे आपके माँ बाप। एक होता है संहारक जो आपका विनाश करता है, ठीक है, तो उसको विलोम शब्द संहारक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न। प्रश्न का विलोम शब्द उत्तर होता है। हम प्रश्न का क्या देते हैं? उत्तर ही तो देते हैं, तो प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्राण। प्राण का विलोम शब्द निष्प्राण। प्राण मतलब जिसमें प्राण है, निष्प्राण मतलब जिसमें प्राण नहीं है, यानी जो मर गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पोषक। पोषक का विलोम शब्द शोषक होगा। क्या होगा? शोषक होगा। नेक्स्ट है परोपकारी। और परोपकारी का विलोम शब्द होगा स्वार्थी। क्या होगा? स्वार्थी। परोपकारी मतलब होता है जो दूसरों पे उपकार करता है। स्वार्थी वो होता है जो खुद पे उपकार करता है, किसी और पे उपकार नहीं करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ जाके आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको विलोम शब्द की मैंने 3 क्लास कराई हैं, आपने अपनी नोटबुक अवश्य बनाई होगी, उसमें इंपॉर्टेंट अवश्य नोट करे होंगे विलोम शब्द, जिसमें दोस्तों आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मैं आपको एक बात अवश्य बताता हूँ कि जितने मैंने आपको कराए हैं, लगभग ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए विलोम शब्द, इन्हीं में से एग्जाम में से पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। यदि आपने नहीं देखी पुरानी क्लासों को अवश्य देख लें, ठीक है। और अपने नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और अपने हाथों से नोट्स जब आप बना लेंगे तो आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, धुआंधार ट्रिकों के साथ करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।